गीता अध्याय प्रथम श्लोक 19, 20 और 21। साघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय धार्तराष्ट्र को कह रहे हैं कि आपके पक्ष वाले अर्थात दुर्योधन की सेना के हृदय विदीर्ण कर दिए। इतना भयानक शब्द हुआ जब पांडवों की सेना ने अपने अपने शंख बजाए। पांडवों के शंख बजाने से दुर्योधन की सेना के हृदय क्यों कंपित हुए, बल्कि उनके शंख बजाने से ऐसा पांडवों की सेना में कुछ भी नहीं हुआ। कारण क्या है? क्या कौरवों की सेना में योद्धा कम थे? नहीं, योद्धा बहुत थे और बड़े बड़े योद्धा थे, और पांडवों की सेनाओं के योद्धाओं से किसी भी तरह कम भी नहीं थे, बल्कि कई योद्धा तो शायद उनसे भी बढ़कर थे। लेकिन फिर भी कौरवों की सेना के ही हृदय विदीर्ण किए हुए क्यों हुए? उसका कारण है सत्य में एक शक्ति होती है और झूठ में वो शक्ति नहीं होती है। वो जड़ों से उखड़ा हुआ होता है। सत्य अपनी जड़ों से लगा हुआ होता है। परमात्मा की शक्ति सत्य के साथ होती है। उस शक्ति के कारण ही कौरवों की सेना के हृदय भयभीत हो गए, विदीर्ण हो गए, छलनी हो गए, या कहें कंपित हो गए। अगला श्लोक 20 और आधा 21। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इद्माह महीपते। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। क्या कहा? अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य में, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। गीता में पूरे श्लोकों में एक भी शब्द अतिरिक्त नहीं है। जहाँ भी कोई शब्द आता है वह विशेष संदर्भ में आता है। अर्जुन को कई नामों से पुकारा जाता है। हे पार्थ कहा जाता है, धनंजय कहा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है, और उसका उस श्लोक में संदर्भ होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि कपिध्वज अर्जुन, यहाँ पर ऐसे ही कपिध्वज नहीं बोल दिया गया। यहाँ भी विशेष प्रयोजन है संदर्भ के अनुसार, क्योंकि अर्जुन का जो रथ था उसकी जो पताका थी, उस पर ऊपर जो ध्वज लगा हुआ था, उसमें हनुमान जी खुद विराजमान थे। उसमें उनका चित्र भी था और हनुमान जी स्वयं वहाँ विराजमान थे अपने बल के साथ। क्योंकि जब तीर चलाए जाते थे तो रथ कोसों मील पीछे चले जाते थे युद्ध में। वह तीर नहीं थे, कह सकते हैं शक्ति थी। एक शक्ति जब चलाई जाती थी, उस शक्ति का प्रभाव इतना होता था, वह शक्ति इतनी विशाल होती थी, या कह सकते हैं इतनी भयानक होती थी, जैसे कि आज के युग में कहें कि जैसे मिसाइल चलाई जाती है। तो उस शक्ति से रथ बहुत पीछे चले जाते थे, लेकिन अर्जुन का रथ कुछ ही दूर पीछे जा पाता था। कारण ये था कि ऊपर हनुमान जी खुद विराजमान थे। और अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ
तो जब दोनों उतर गए, अर्जुन भी और भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए, तो रथ जल गया। रथ का एकदम से विस्फोट हो गया, जैसे किसी ने बम फेंक दिया। कारण यह था कि हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उस रथ को संजो कर रखा था, संभाल कर रखा था। वह रथ तो पहले ही टूट चुका था, पहले ही जल चुका था, लेकिन युद्ध समाप्त होने तक हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उस रथ को संभाल कर रखा था। इस कारण वह रथ खंड खंड नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान स्वयं उस रथ से उतर गए और अर्जुन भी उतर चुके थे, तो वह रथ खंडित हो गया, विस्फोटित हो गया। इसलिए कपिध्वज अर्जुन कहा जाता है, क्योंकि रथ के ऊपर हनुमान जी खुद विराजमान थे ध्वजा में, और इस तरह से उन्होंने रथ की रक्षा की। जय श्री कृष्ण।